सोच में मोच है या नहीं है, बस इतना बता दो तुम लोग एक बारी कमेंट बॉक्स में, हां या ना करके। सबसे पहले करुण नायर को और साई सुदर्शन को पहले मैच में दोनों को इकट्ठे खिलाया गया भाई लोगों। उस मैच में साई सुदर्शन और करुण नायर ऑलमोस्ट दोनों ही फेल रहे थे। करुण को खिलाया गया था नंबर 6 पे और साई को खिलाया गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, नंबर 3 पे। उसके बाद यह पता लगा दूसरे मैच में कि करुण नायर के लिए नंबर 6 गलत है। ओके, फिर करुण को नंबर 3 पे खिला दिया गया। फिर करुण दूसरे मैच में भी 3 पे खेला, तीसरे मैच में भी 3 पे खेला और कुल मिला के पारियां मिल गई 6। फिर उसके बाद करुण नायर को ठीक चौथे मैच से पहले जो कोको है, कोको के जो बच्चे हैं, उस बच्चे में से शुभमन गिल ने एप्रिशिएट किया था करुण नायर को, याद है कि नहीं है? ये बैक किया गया था चौथे मैच के लिए कि नहीं नहीं देखिए करुण नायर के लिए तो जी पहले मैच में तो जी देखिए उसका नंबर नहीं था उसके पास। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? नहीं नहीं देखिए जी पहले मैच में तो उसके पास उसका नंबर नहीं था, वो तो 6 पे खेला था, लेकिन उसके बाद उसने देखिए जी ठीक पारी खेली है, 1-2 पारी अच्छी खेली है, तारीफ करके उसको ड्रॉप कर दिया गया चौथे मैच में। उसके बाद 5वें मैच में फिर करुण नायर को 5वें नंबर पे ले आए। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है करुण नायर के लिए नंबर 6 गलत था, नंबर 3 गलत था या नंबर 5 ठीक है। मैं भगवान जी को, हे नीली छतरी वाले, मैं ये दुआ कर रहा हूं कि करुण नायर यहां पर रन बना दे, मेरा डीर क्रिकेट। मैं चाहता हूं वो दोहरा सैकड़ा तीसरे मैच में भी बनाता, दूसरे में भी बनाता। मैं अभी भी चाहता हूं करुण नायर यहां पे भी रन बना दे। लेकिन भाई लोगों, सोच क्या है? इस सोच में मोच है बहुत गंदे और भयंकर वाली। हो नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, रंग नीले पीले से धागों से जिनकी होती हैं बहना वो भाई किस्मत वाले। नहीं, जिनके पास होते हैं गोती जैसे कोच उनकी मत मरी जाती है। भैंस की आंख पूरी दुनिया की 11 गलत कर दी। और मैं तो कल कह के गया था करुण नायर स्लिप में फील्डिंग करते हुए देखा गया है। अब इसका क्या मतलब निकालूं? अब मैं भी ये फुद्दू 11 बना के आ सकता था, बट मैंने यकीन किया कि यार करुण नायर के लिए तो नंबर 6 ठीक नहीं है, 5 ठीक नहीं होगा। मुझे तो ये बताया गया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें तो ये बताया गया था। पर चलो भाई लोगों, बेस्ट ऑफ लक है। करुण नायर जो है वो रन बना दे भाई लोगों, इसकी पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई लोगों, यूं कर दो सारे करुण नायर के लिए एक बार, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आ जाते हैं भाई लोगों अगली बात पे। ये तो 11 हैं। अब इसमें भाई लोगों पिच कैसी है? देखो पिच के बारे में मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे लाइक सब्सक्राइब मार दो सबसे पहले तो, जितने भी भाई लोग नए पुराने जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए वाले भाई लोगों। बात यह है पिच का सिंपल और साफ सीधा। में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही होती है, अगर शुभमन गिल ने, और शुभमन गिल के जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी मदरबोर्ड, जितने भी मादरनीय टाइप के लोग हैं, करम जले, वो जरा ध्यान से सुन लो। मैं बताता हूं पिच को कैसे परखना है। अगर तो शुभमन गिल ने रन बना दिए फिर तो फ्लैट ही है, क्योंकि उसको तो अप्रिशिएट करना होता नहीं है, क्योंकि अप्रिशिएट करने में निर्मला ताई जो है वो टैक्स काट लेती है बहुत बड़े वाला। तो अगर शुभमन गिल ने रन बना दिए फिर तो फ्लैट है। आप देखो जैसे ही शुभमन गिल ने आगे 15 रन बनाए हैं, ऐसा लग रहा है विकेट पे तो कुछ है ही नहीं। यही है ना? उधर दूसरी तरफ दामाद होनियों को, जायसवाल को, साई सुदर्शन को देखोगे तो ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है पिच पे। तो भाई पिच में ठीक ठाक मदद है बॉलर्स के लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है 2 सेशन के बाद ये घास भैंस के पैरों पे लग लग के उड़ जाए सारा, फिर क्या करोगे? हालांकि यहां पे ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश हो रही है, क्लाउड आए हुए हैं काले, वो सारी चीजें ठीक हैं। और एक बात बताऊं, वो जो ग्राउंड्समैन है ना, वो पिलपिला भाई, अबे उसने गौतम गंभीर के साथ लड़ाई कर करके ग्राउंड सुखाना ही भूल गया। वो उस पिलपिले भाई ने घोड़े लगवा दिए अपनी ही टीम के। ये ग्राउंड भाई आउटफील्ड गीली है, बॉल बार बार बाहर जा रहा है, बॉल गीला हो रहा है, यहां पे फील्डर्स डाइव लगा रहे हैं, पैंट गीली हो रही है, बाहर से कपड़े चेंज कर करके आ रहे हैं। जब बॉल आउटफील्ड में जा रही है पानी के छींटे उड़ रहे हैं। तो वो पिलपिला भाई वो लड़ाई झगड़े के चक्कर में मोहल्ले की आंटी को वहां पे, भाई साहब तुमने एक तरीके से मतलब ग्राउंड्समैन रखा हुआ है, इतना तो मोहल्ले की आंटी नहीं लड़ती जितना ये आदमी लड़ता है। ये अपना काम ही भूल गया। उस्ताद श्री गौतम गंभीर जी ने बिल्कुल ठीक कहा था, तू अपना काम कर रहे, चल निकल यहां से, चल चल, यू जस्ट ग्राउंड्समैन, ऐसा करके बोला था। और यही चीज उसको फील हो गई, वो कह रहा मैं ग्राउंड्समैन का काम भी नहीं कर रहा, ले 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 जो करना है कर ले तू। तो भाई लोगों पिच में मदद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पिलपिले भाई की जय हो। अगर पिलपिला भाई यहां पे ग्राउंड सुखा देता अच्छे से तो यहां पे 4 विकेटें भी गिर सकती थी, इसके में भी कोई दो राय नहीं है। अगेन कहनी, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
अगर तो आप लोगों को लगता है कि अर्शदीप इंजर्ड है, अर्शदीप अच्छे से फिट नहीं है, तो फिर मेरा सवाल सीधा सबसे पहले यही है कि चौथे मैच के खत्म होने के बाद गौतम गंभीर ने यह कहा था, जब सवाल पूछा गया कि भाई फिटनेस का क्या हाल चाल है बॉलर्स का, ये ना 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 विराट इंजरी कंसर्न है आपकी टीम, ना विराट करके बोला गया था ना, ऑल बॉलर्स आर फिट, सब ठीक हैं, चाहे 8 फीट की दीवार को दुआ लो, भैंस के यहां खड़े खड़े कूद देंगे, सारे फिट हैं। तो अगर सारे बॉलर्स फिट हैं और फाइन हैं, तो सबसे पहले सवाल यह है कि बुमराह क्यों नहीं खेला? ग्रीन पिच है ना, तो ये मत बोलो कि फिट हैं सारे बॉलर। भाई लोगों एग्री करते हो इस तर्क से? यूं कर दो जरा एक बारी, ना विराट। और फिर दूसरी बात यह आ जाती, भाई लोगों देखो बात अब बहुत ही सीरियस है। अगर अर्शदीप इस ग्रीन विकेट पे भी नहीं खेला, ओवरकास्ट कंडीशन के चलते भी अगर नहीं खेला, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है जितने भी लोग मैसेज करेंगे, जो मैं बातें कर चुका हूं उससे अगली बात करना भाई लोगों, उससे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना। अगर अर्शदीप इस ग्रीन ट्रैक पे भी नहीं खेला, अगर इस ओवरकास्ट कंडीशन में भी नहीं खेला, तो फिर कहां खिलाओगे? राजकोट में। और अगर अर्शदीप को इंजरी है, वो 100% रिकवर नहीं हुआ है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये मुंह क्यों खोला था कि सारे बॉलर्स फिट हैं? मान लिया कि कुलदीप यादव चलो भाई नहीं खिलाया तुमने, भाई ओवरकास्ट कंडीशन है, ग्रीन पिच पे चलो नहीं खिलाना चाहते, सामने वाली टीम ने भी भाई लोगों चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी नहीं खिलाया अपना फ्रंट लाइन स्पिनर, वो सारी चीजें ठीक है, हमारे पास फिर भी चलो वाशी है, रविंद्र जडेजा है, जो काम करना होगा वो कर देंगे, वो चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया कि कुलदीप नहीं खेला। बट चलो कुलदीप यहां नहीं खेला, कुलदीप पहले 4 में क्यों नहीं खेला, ये सवाल तो अभी भी है। लेकिन अर्शदीप तो भाई लोगों को खिलाया जा सकता था ना। और मैं यहां पूछना चाहता हूं, सवाल है मेरा सभी भाइयों से, भाई लोगों इस ग्रीन ट्रैक पे, इस ओवरकास्ट कंडीशन में आप लोग एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा खिलाओगे, या फिर आप 20 विकेटें मद्देनजर रख के आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाओगे, एक फास्ट बॉलर आप एक्स्ट्रा खिलाओगे? मतलब दुनिया में, मतलब हम इतने डरे हुए हैं, इतने थके हुए हैं कि हमें यह है कि रन बना दो, विकेट का क्या है? विकेट तो अपने आप आ जाएगी, विकेट तो ये भागते भागते अपने आप गिर जाएंगे और रन आउट हो जाएंगे। मैं यहां पे एक चीज बता दूं, यहां विकेट निकालना चैलेंजिंग रहेगा, बल्लेबाजी करना बहुत चैलेंजिंग है पहली पारी में, खास करके पहले 2 सेशन में, लेकिन बल्लेबाजी हम फिर भी कर आ जाएंगे यार। हमने चलो मैं तो भाई अर्शदीप तो नहीं खेल रहा है, पहले इसका चैप्टर क्लोज कर देते हैं। और सॉरी है भाई लोगों, जिन भाइयों को मैंने कहा था कि अर्शदीप खेलेगा, मेरे हिसाब से अर्शदीप इस सीरीज में कम से कम 3 मैच खेलना चाहिए था। और अब तो ये वाला किस्सा भी खत्म हो गया ना कि अगर बुमराह खेलेगा तो फिर बुमराह ही खेलेगा, नहीं बुमराह खेलेगा तो फिर अर्श को लेके आएंगे। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं अर्शदीप खेलेगा कब। अर्शदीप तब खेलेगा जब हमारे 11 में से 8-9 प्लेयर एकदम से गुम हो जाएं, कहीं पे रास्ता भूल जाएं, हाँ वो मैच खेलने आई ना, वो कहीं दूसरी जगह निकल जाएं, दूसरे शहर में निकल जाएं, गलत फ्लाइट में बैठ जाएं, और अर्शदीप अकेला उधर रह जाए, और हमारे बाकी जो बॉलर हैं वो सारे गलत फ्लाइट में बैठ के किसी दूसरे शहर में चले जाएं। फिर मुझे लग रहा है अर्शदीप, उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है ये गौतम गंभीर पता क्या बोलेगा अर्श को, अर्श एक काम कर, तू ना उनको ढूंढ के लेके आ, ये तब भी नहीं खिलाएगा। यार गजब नहीं हो गया यार। मैं आज उम्मीद हार बैठा हूं, बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं आप लोगों को, और मैं रो रहा हूं अंदर से, तुम रो लो, मैं क्यों बताऊं ऐसा। मैं सो रहा था, अच्छा भला टॉस हुआ, मैंने अचानक से टॉस के बाद 11 देखी, मेरी फट गई भाई लोगों। वो एक मूवी है ना कुली नंबर 1, कुली नंबर 1 में वो एक सीन आता है, गोविंदा कादर खान साहब को वहां बुलाते हैं, वो देखने जाते हैं कि भाई जिस घर में बेटी का रिश्ता हो रहा है तो मैं देखने जाता हूं घर कैसा है। वो घर में एंट्री करते हैं, घर वो नकली होता है, वो फिल्म के लिए होता है, वो उसका खुद का होता नहीं है, लेकिन वहां पूरा सेटअप लगा दिया जाता है। कादर खान साहब जैसे एंट्री करते हैं, उनका एक रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन होता है। मेरा 11 को देख के ये रिएक्शन था। मैंने कहा ये 11 होती है, इसको पंजाबी में पंबड़ पूसा नहीं कहते वीरे, पजल पजल नहीं कहते इसको, ये प्लेइंग 11 नहीं है, ये पजल 11 है। और उम्मीद करता हूं ये टीम रन बना दे, विकेटें भी ले ले और मैच जीत जाए, बाकी हमारा है ही क्या, कुछ नहीं है हमारा। क्या बात कर रहा था मैं, कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोड़ो। 11 में और कौन कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा वापिस है, आकाशदीप वापिस आ गया है, और मोहम्मद सिराज को तो चाबी भर के चलाया जाता है, उसके तो कमर में सोलर लगा हुआ है, तो उसको तो रेस्ट वेस्ट की जरूरत होती नहीं है, और ना ही उसका वर्कलोड मैनेजमेंट होता है।
क्योंकि वो सारे लोगों की जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनके हिस्से की मैच फीस भी खाता है और रोटी भी सबकी खा जाता है। और जो जो लोग जिस जिस कमरे में रुकते हैं वो हर कमरे में अपना अपना सामान रख के आता है बेड पे, क्योंकि वो रेस्ट भी नहीं करने देता बाकी बॉलर्स को, तो वो खुद ही कंफर्टेबल तरीके से रहता है। तो सिराज का तो कभी नामो निशान नहीं हो सकता वर्कलोड को लेके, मतलब। और सिराज भी विदाउट बुमराह अलग दिखता है। फाइफर मारेगा यहाँ पे, देख लेना तुम, अगर नहीं फाइफर मारेगा तो मैं बैठा हूं यहाँ पे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन बात यही है कि यार क्या करते हो यार भाई, यार कुछ भी खड़ा कर देते हो यार। मैं अभी तक उस चीज से उभर नहीं पा रहा हूं कि करुण नायर का अब नंबर 5 कैसे ठीक हो गया। भाई करुण नायर रन बना दे, मैं चाहता हूं एक्चुअली, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जब इतना बड़ा मुंह खोल के बोलते हो कि नहीं उसके लिए तो 6 नंबर ठीक नहीं था, उसके लिए तो 3 ठीक था, अब 3 गलत कैसे है, अब 3 साई के लिए ठीक हो गया, उसके लिए 5 ठीक हो गया। हां मैं एक चीज यहां पे बता दूं भाई लोगों, सभी भाइयों को, एटलीस्ट इस चीज में गौतम गंभीर को नंबर देने पड़ेंगे फुल, यस और नो। भले ही उसने इस ग्रीन ट्रैक पे एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया है, भले ही उसने बॉलर नहीं खिलाया, लेकिन इस चीज में क्रेडिट है, एटलीस्ट वो आधा तीतर आधा बटेर की तरफ नहीं गया। हम बात करते हैं ना कि वो जो शार्दुल ठाकुर वाला नंबर है, भाई शार्दुल ठाकुर का आप अच्छे से इस्तेमाल कर नहीं रहे हो बॉलिंग में, ना तो आप शार्दुल ठाकुर को मेन बॉलर समझते हो, ना शार्दुल ठाकुर कोई दोहरा सैकड़ा मारने वाला है, करेक्ट है। इस चीज में पूरा क्रेडिट है, देखो जहां क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट देना है, इस चीज में पूरा फुल क्रेडिट है। एटलीस्ट उस एक नंबर की जगह जहां शार्दुल ठाकुर है वहां पे एटलीस्ट एक आप स्पेशलिस्ट की तरफ गए हो, भले ही वो बैटर है भले ही वो बॉलर होता, इस चीज में पूरा 100% नंबर है कि चलो ये सोच तो कम से कम ठीक हुई। लेकिन ये वाली सोच कि पहले मैच में करुण का नंबर 6 गलत था, फिर दूसरे में 3 ठीक हो गया, फिर ड्रॉप ही कर दिया, फिर वो निकम्मा हो गया, और फिर 5वें मैच में अचानक से उसके लिए 5 नंबर ठीक हो गया। पर एक बात बताऊं, करुण नायर के लिए बता देता हूं भाई लोगों, करुण नायर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्कोर प्रेडिक्ट करना करुण नायर का जरा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है करुण नायर के लिए। भाई देख, तू बहुत सैड था जब तू ड्रॉप हुआ, अब जो भी जैसा भी सिचुएशन बना हो, जैसे भी करके तुझे मौका मिला हो, अब इस चांस को जाने मत देना, क्योंकि इस बारी ये खुद नहीं भाई, इस बारी गौतम गंभीर भी जलील होएगा बहुत बड़े लेवल पे। और मैं फिर वही कह रहा हूं, आप लोगों को याद होगा जब पहले मैच में करुण नायर नंबर 6 खिलाया गया और यहां लोगों का रोना रप्पा मचा हुआ था, यह कह के कि नहीं भैया करुण नायर को तो गलत नंबर पे खिलाया, कोई नंबर 3 ठीक है, नंबर 3 ठीक है उसके लिए तुम। अरे अब क्या बोलोगे तुम भाई साहब, आप विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं हैं जो इस इंडियन क्रिकेट में आके आपने 20-25 हजार रनों का कंट्रीब्यूशन कर रखा हो। आप करुण नायर हैं, 8 साल के बाद वापसी हुई है, ज्यादा बाबूजी नहीं बनना है, जिस नंबर पे मौका मिल रहा है, जहां पे भी मौका मिल रहा है, शुक्र करो कि 11 में मौका मिल रहा है, उस नंबर को अपना बना के आखिरी चांस समझ के, पहला ही हो चाहे आखिरी चांस समझ के दे मारो एक बड़ा स्कोर। और आज वो अपॉर्चुनिटी है, आज वो चांस है, अब इसको जाने मत देना भाई लोगों। भगवान जी से बस इतनी सी बेनती है, ये जो भी 11 खिलाई है, जिस भी सोच से खिलाई है, एक तो हमें 20 विकेटें मिल जाएं और टाइम से मिल जाएं और हम ये मैच जीत जाएं। क्योंकि एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जैसी 11 हम लोगों ने खिलाई है, दोबारा 11 लेके आइए उस्ताद जी। और मैं रिस्पॉन्स चाहता हूं यहां पे हमारी जनता का, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे, जैसी बीसीसीआई वैसा गौती, जैसा गौती कोको वैसा शुभमन गिल। इस 11 को देख के आपको क्या लगता है, हम जीतने जा रहे हैं या ड्रॉ करना चाह रहे हैं? यहां इस 11 को देख के यही लगता है कि रन बना दो इनकी, ऐसी की तैसी रन बनाओ बस तुम। एक बात मैं बता दूं, अगर हम यहां रन बना सकते हैं ना, तो उधर जो रूट अकेला 250 मार सकता है। और हमारा ड्रॉ सुटेबल नहीं है, यहां से ड्रॉ इंग्लैंड को सुटेबल है भाई, वो सीरीज जीत जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इंग्लैंड एक बैटर एक्स्ट्रा लेके जाती, यस और नो, अगर इंग्लैंड एक बैटर एक्स्ट्रा लेके जाती तो समझ में आता था, हमें एक बॉलर एक्स्ट्रा लेके जाना चाहिए था। अगर हम सीरीज में 2-1 से आगे होते, फिर ये 11 बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट है, कोका 11 है, क्योंकि हम पीछे हैं सीरीज में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।